नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट तक पे। साथियों, एक वैकेंसी निकल के आ रही है बिहार में एसआई की, उसी के बारे में साथियों जानकारी लेकर हम आए हैं आपके समक्ष। साथियों, हमने अपना एक जो है नया YouTube चैनल खोला है, एजुकेशनल चैनल। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए साथियों। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। बिहार पुलिस और सेवा आयोग के द्वारा बिहार में एसआई के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बिहार सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि गृह विभाग के अंतर्गत आती है। इसमें पुलिस और प्रतियोगिता के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र निकाले गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 5 नवंबर 2023 रखी गई है। तो बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है बिहार में एसआई के पदों के लिए। बहुत दिनों के बाद वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों, आप लोगों का एक सपोर्ट, आशीर्वाद चाहिए। नया चैनल है साथियों, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए साथियों इसको आगे बढ़ाने के लिए। एसआई के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस समय जब चुनाव के माहौल आ रहे हैं तभी वैकेंसियाँ देखने को मिलती हैं, वरना वैकेंसी बहुत दिनों से रुकी हुई थी, लेकिन फिर भी वैकेंसी नहीं आ रही थी। परंतु ज्यों ही चुनाव का समय नज़दीक आया, वैकेंसियों के आने के लग रहा है कि बाहर से ही आ गई है। तो साथियों, इसी को देखते हैं। अगले क्रम में देखेंगे। विज्ञापन संख्या इसका है 02/2023। बिहार सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत आने वाले पुलिस और निरीक्षक के पदों के लिए अधिसूचना की रिक्तियों की संख्या निकाली गई है। इसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो कि वेतनमान पे लेवल 6 के अंतर्गत आता है। इसमें अच्छी खासी सैलरी भी है। रिक्तियों की संख्या 1275 मात्र निकाली गई है। 1275 एसआई के पदों के लिए बिहार में वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए विज्ञापन संख्या 02/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो चुकी है। यानी 5 अक्टूबर 2023 से फार्म को फिल करने की प्रक्रिया स्टार्ट है और वो 1 महीने तक चलकर 5 नवंबर 2023 तक फार्म फिल करने की दिनांक है। के रूप में भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुलिस, महिला, थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी साथियों, ये बिहार एसआई का जो पद निकाला गया है, स्नातक स्तर के डिग्री है उसके लिए निकाला गया है। इसमें वर्ष 2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र, यानी कक्षा 10वीं में जो लोग पास उत्तीर्ण रहते हैं, जो जन्मतिथि कक्षा 10वीं के सर्टिफिकेट पर दर्ज होती है वही, या उसके ही दर्ज जो जन्मतिथि है उसके अंतर्गत ही आपकी उम्र सीमा का गणना की जाएगी। इसमें अनारक्षित यानी जनरल कोटे के तहत जो पुरुष के लिए न्यूनतम आयु 20 साल से स्टार्ट होकर अधिकतम 37 वर्ष तक जाएगी, और महिलाओं के लिए जनरल कोटे के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष जनरल कोटे के अंतर्गत रखी गई है। तो पिछड़ा वर्ग के जो लोग अभ्यर्थी हैं एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 40 साल की रखी गई है। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों महिलाओं के लिए तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 20 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष इसमें रखी गई है। और बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतनमान की सेवा या संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने तो अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसमें न्यूनतम 3 सालों तक नियमित तौर पे सेवा दी हो बिहार सरकार के सरकारी जॉब के अंतर्गत। ऊंचाई जो है जनरल कोटे एवं पिछड़ा वर्ग ओबीसी कोटे के अंतर्गत 65 सेंटीमीटर की ऊंचाई चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर का इसमें चाहिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, चाहे जनरल हों, चाहे ओबीसी, चाहे SC ST हों, सभी वर्गों के लिए जो महिला उम्मीदवार होंगे उनके लिए 155 सेंटीमीटर लंबाई का, इसमें बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं हो देनी होगी। महिलाओं के लिए इसमें जो है माप नहीं ली जाएगी। वजन में सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम। न्यूनतम प्रक्रिया में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होनी है। इसमें आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, उसमें जांच किया जाएगा कोई त्रुटि तो नहीं है। उसके बाद जो है इसमें जो
प्री के लिए निकाला जाएगा एडमिट कार्ड। उसके बाद जो प्री में पास होंगे फिर मेंस के लिए निकाला जाएगा। इसमें 2 चरणों में होना है, प्री होगा, मेंस होगा और पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होना है, पीईटी आपका इसमें। उसके बाद ही साथियों इसमें भर्ती के लिए कोई उम्मीदवार योग्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे के लिए 2 घंटे का इसमें पेपर होगा। जो प्री में होगा उक्त प्रश्न पत्र में समान ज्ञान समसामयिक मुद्दों पर समान प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मेंस के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों का 30% से कम नंबर आता है उनको मेंस की परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा जिसमें जो है जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम 30% प्राप्त करना अनिवार्य है इसमें। यानी प्री हो या मेंस दोनों में आपको जो दोनों में ही इसमें 30% का आपको अंक लाना अनिवार्य है। आपको 30% अंक इसमें लाना ही पड़ेगा साथियों। शारीरिक योग्यता और दक्षता के जो रूप में दिया गया है इसमें दौड़ के रूप में जो सभी कोटि के जो पुरुष हैं उनको 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की दौड़ के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया गया है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। यानी 6 मिनट 30 सेकंड से जो अभ्यर्थी अधिक का समय लेंगे उनको फेल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए इसमें 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय 6 मिनट दिया गया है। इससे अधिक का समय लेने वाली महिलाएं भी अनुत्तीर्ण हो जाएंगी। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट और सभी कोटि की महिलाओं के लिए ऊंचाई को 3 फीट ही देना है इसमें। बिहार एसआई में जो कैटेगरी वाइज पदों की संख्या कितनी दी गई है उसमें देखेंगे। अनुसूचित जाति के लिए जो कुल पद 275 पद इसमें दिए गए हैं। महिलाओं के लिए जो कि बिहार में 35% आरक्षण का प्रावधान पहले ही लागू कर दिए हैं, तो उसमें 66 सीट जो है वहाँ की महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति के लिए वो रिजर्व कर दी गई है। वैसे ही देखेंगे अगला अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 पद दिए गए हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 107 पद, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 82 पद आए हैं। आरक्षित जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 441 पद दिए गए हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं जो EWS के अंतर्गत आते हैं, EWS उनके लिए 111 पद। ट्रांसजेंडर के लिए 5 पद। टोटल पदों की संख्या 1275 हो जाती है। बिहार एसआई में टोटल पदों की संख्या 1275 के लिए विज्ञापन मांगा गया है। इसमें 2023 से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है bpssc.bia.nic.in पर जाकर विस्तृत से इसकी जानकारी आप ले पाएंगे। जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर EWS में एवं अनारक्षित जनरल के पुरुष अभ्यर्थी जो हैं एवं बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग या महिला के पुरुष या थर्ड जेंडर हों, लिए ऑनलाइन आवेदन का शुल्क 700 रुपये रखा गया है तथा बिहार राज्य के मूल निवासी SC/ST ये जो हैं पुरुष महिला उनके लिए राज्य के मूल निवासी के लिए 400 रुपये इसमें ऑनलाइन फीस रखा गया है। इसको आप जो है ऑनलाइन नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन करके पेड कर सकते हैं। सूचना देते हैं तो उनको कैसे कैंसिल किया जाएगा। आवेदन पत्र का जो प्रथम भाग भरा जाना है पर द्वितीय भाग को भर कर सबमिट ना करें। इस आवेदन को 2 पार्ट में होगा। जब लॉगिन करेंगे एक बार ID पासवर्ड से, फिर उसको लॉगिन करने के बाद दोबारा उसमें पहली बार रजिस्ट्रेशन और दूसरी बार लॉगिन करेंगे उसमें अपनी पूरी जानकारी भर के। ये दोनों भाग को पूर्ण करना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य फोटो एवं हस्ताक्षर का अपलोड किया जाना। किसी गलत व्यक्ति का भी हस्ताक्षर या फोटो लगाएंगे तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किए जाने पर भी आपका आवेदन रद्द किया जाएगा। आवेदन में गलत सूचना देने पर भी इसको रद्द किया जाएगा। गलत आरक्षण कोटि यानी जनरल के हैं, जनरल SC/ST OBC अगर इसमें कोई हेरफेर करके फॉर्म फिल करते हैं तो भी आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाए जाने पर भी इसको जब
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें भी कोई त्रुटि पाई गई तो भी आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करने पर भी उसको रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन में गलत लिंग अगर डाले हैं पुरुष महिला, महिला पुरुष, तो उनका भी ये रद्द कर दिया जाएगा। तो साथियों, यही का आशीर्वाद चाहिए। बिहार एसआई के लिए पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है अच्छी मात्रा में। साथियों, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग तैयारी करें और आगे बढ़ते रहें, यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। धन्यवाद।